आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप भली प्रकार ये जानते हैं कि कोरोना महामारी के लगभग 1 वर्षों बाद हमारे विद्यालय 1 मार्च से खुलने वाले हैं और कुछ समय पहले ही एक आदेश निर्गत हुआ था जिसमें ये स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि विद्यालय खुलते ही हम सभी शिक्षकों को रेमेडियल टीचिंग करनी होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेमेडियल टीचिंग क्या है, इसे कैसे करना है और इसके लिए कितनी समय अवधि निर्धारित की गई है। बहुत ही सरलता से बहुत ही थोड़े समय में इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेमेडियल टीचिंग क्या है। दोस्तों, रेमेडियल टीचिंग की अगर हम बात कर लें तो इसके हिंदी अर्थ को देखें तो इसे ही हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम एक परिभाषिक तौर पे इसके कहें तो ये कह लें कि अगर आपकी कक्षाओं में ऐसे बच्चे हैं जिनका विकास उनके कक्षा स्तर के अनुसार नहीं हुआ है और उस कक्षा स्तर को प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, उनके ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, उनके कक्षा के स्तर पर लाने की जो कोशिशें करते हैं, उसे ही रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर आपके विद्यालय में कक्षा 2 का विद्यार्थी है जो लंबे समय बाद आपके विद्यालय में आता है और उसका जो कक्षा का स्तर है, ज्ञान का स्तर है, वो कक्षा 2 के अनुरूप नहीं है, तो वहाँ पे आपको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप उसके ज्ञान के स्तर को कक्षा 2 के अनुरूप लाने की जो कोशिशें करते हैं, उन्हीं कोशिशों को हम रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। दोस्तों, जो हम शिक्षकों को आदेश निर्गत हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि हम सभी शिक्षकों को प्रतिदिन 40 मिनट की अवधि का रेमेडियल टीचिंग करनी होगी। तो दोस्तों, इसमें करना क्या होगा, आइए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कोरोना के बाद जब 1 मार्च को हमारे विद्यालय खुलते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विद्यालयों के बच्चों का आकलन करना होगा कि उनका प्रदर्शन जो है उनके कक्षा के स्तर के अनुरूप है या नहीं है। इस चीज़ का हम आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद जब रिजल्ट आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि उनके कक्षा अनुरूप उनका स्तर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको करना क्या होगा दोस्तों, जिस कक्षा का विद्यार्थी है और उस कक्षा के अनुरूप उसका प्रदर्शन नहीं है तो हमको कोशिश करके, प्रयास करके उस कक्षा के स्तर पे लाना होगा। यही हमारी होगी रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों, अगर रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत अगर सब्जेक्ट की बात करें, विषय की बात करें, तो वही विषय हैं जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाषा और गणित ये 2 विषय प्रेरणा लक्ष्य में दिए गए हैं। दोस्तों, जब बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे तो हमें उनका आकलन प्रेरणा लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही करना है। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसी के अनुरूप हमको आकलन करना है बच्चे का। अगर बच्चे के ज्ञान का स्तर उसके अनुरूप नहीं है तो हमें उसी के अनुसार रेमेडियल टीचिंग करनी है ताकि उस कक्षा के अनुरूप उसका स्तर हो सके। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे हमने प्रेरणा लक्ष्य को डिस्प्ले किया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे तो आप जो आकलन करेंगे वो प्रेरणा लक्ष्य के अनुरूप ही करेंगे जैसा कि आदेश में कहा गया है। और जो आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा वो भी इसी के हिसाब से होगा, प्रेरणा लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही होना है। तो दोस्तों, प्रेरणा लक्ष्य को आप अवश्य कंठस्थ रखें। बड़े दुख की बात है कि कुछ साथी अधिकारियों के पूछने पर इस प्रेरणा लक्ष्य को नहीं बता पाए। निश्चित रूप से इसे कंठस्थ कर लें। चलिए दोस्तों, हम सरलता से इसे सीख लेते हैं कि ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से लंबे समय तक हम प्रेरणा लक्ष्य को याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए, कक्षा 1 का जो प्रेरणा लक्ष्य है, निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। और यहाँ अगर गणित में देखें दोस्तों तो कक्षा 1 का जो प्रेरणा लक्ष्य है, निर्धारित सूची में 5 संख्याएँ सही से पहचान लेते हैं। तो मात्र 5 संख्याएँ और 5 शब्द और संख्याओं का ही अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है दोस्तों। यानी कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो सिर्फ वो पहचान करेगा, चाहे गणित हो या भाषा हो। कितने शब्द, तो 5 शब्द, और कितनी संख्याएं, तो 5 संख्याएं। ये कॉमन चीज़ें हैं। तो आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेता है, वो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। और गणित में कक्षा 1 के लिए है, निर्धारित सूची में 5 संख्याएँ सही से पहचान ले तो वो गणित का प्रेरणा लक्ष्य हो जाता है। अगर क्लास 2 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और अगर कक्षा 3 की बात करें तो अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कक्षा 2 है तो आगे 0 बढ़ा दीजिए तो 20 शब्द बन जाता है।
और कक्षा 3 है तो 3 के आगे शून्य बढ़ा दीजिए तो यहाँ 30 शब्द बढ़ जाता है। तो इस तरह से कक्षा 2 के लिए 20 शब्द और कक्षा 3 के लिए 30 शब्द बन जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे कैच कर सकते हैं। कक्षा 4 की अगर हम बात कर लें तो कक्षा 4 5 से छोटा है, तो इसलिए कक्षा 4 को छोटे अनुच्छेद पढ़कर 75% प्रश्नों के सही हल कर पाते हैं, और कक्षा 5 इससे बड़ा है तो यानी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ शीघ्रता से गणित विषय को भी देख लेते हैं। कक्षा 1 का आप पहले ही जानते हैं कि 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है निर्धारित सूची से, कक्षा 1 का गणित का लक्ष्य है। सेकंड की अगर हम बात करें कक्षा 2 का, तो जोड़ एवं घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो दोस्तों, जोड़ के या फिर ये कह सकते हैं कि बिना हासिल वाले जोड़ एवं घटाने की जो संक्रिया होती है उसको 75% प्रश्नों को सही हल कर ले तो कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य है। जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाए तो कक्षा 3 का है। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ निकल के आ रही है ट्रिक के माध्यम से, यहाँ पे कक्षा 2 का बिना हासिल वाला बच्चा सवाल लगाएगा और कक्षा 3 का हासिल सहित लगाएगा, ये अंतर है। कक्षा 4 का दोस्तों देखिए गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है और कक्षा 5 भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाता है। यानी 4 और 5 में क्या ट्रिक है दोस्तों, कक्षा 4 का बच्चा गुणा के और कक्षा 5 का बच्चा भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाएगा। 75% इन सब में देखिए कॉमन है इन चारों कक्षाओं में। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप प्रेरणा लक्ष्य को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अधिकारियों द्वारा जब विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है तो प्रेरणा लक्ष्य के बारे में निश्चित रूप से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।